विद्यार्थियों, जैसा कि आपके बीच करीब 2-4 दिन पहले हम आपको जीके जीएस बीएसएफ सीआरपीएफ एवं सीआईएसएफ का मॉडल पेपर सॉल्व कराए थे, जो कि वेरी मोस्टेड क्वेश्चन था। जैसा कि आपके बीच 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपके बीच पहला 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुंदे मुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जैसा कि एसएससी हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 2022 में पूछा गया था और 2012 में पूछा गया, आपके सामने दिख रहा होगा। आपके बीच ऑप्शन है कोयाली, ऑप्शन बी है जगदीशपुर, ऑप्शन सी है मंगलौर और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मंगलौर। मंगलौर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि कुंद्रमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थल मंगलौर है। यहाँ से इसे अन्य देशों को भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। आपके बीच 27 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मैग्रो क्या होते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है क्वेश्चन। जैसा कि ज्वारी वनस्पति ऑप्शन में है, वर्षा वन, निमज्जित तटीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। मैग्रो क्या होते हैं आपके क्वेश्चन में पूछा है। अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। अब तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए किए हैं यानी मैग्रो ज्वारी वनस्पति होते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद विद्यार्थी। आपको इसके विषय में थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो मैग्रो होता है तटीय क्षेत्र में उगने वाली एक ज्वारी वनस्पति है। ठीक है, उगने वाली एक ज्वारी वनस्पति है। ठीक है, मैग्रो जो होती है वो तटीय क्षेत्र में उगने वाली एक ज्वारी वनस्पति होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। बाघों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 2021 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि 2022 एवं 2023 के लिए भी वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए। तो विद्यार्थियों, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कमेंट में बताइए। 5 सेकंड का टाइम इसका भी देते हैं। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। अब हाँ, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए हैं यानी मधुमलाई पशु विहार बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं विद्यार्थियों। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं। अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन बता देना चाहते हैं, जान लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। मधुमलाई पशु विहार बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये लगभग 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये विहार कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में विस्तारित है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच क्वेश्चन नंबर 29 है विद्यार्थियों। निम्न में से कौन से भारत में रबी फसल नहीं है। गेहूँ, जौ, रैपसेड, जूट। एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। जैसा कि 2022 और 2023 में वेरी मोस्टेड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आपको कमेंट बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों, निम्न में से कौन से भारत में रबी फसल नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए हैं, यानी जूट। जूट जो है रबी फसल नहीं है, बल्कि ये क्या है, खरीफ की फसल है। कौन की? खरीफ। खरीफ की फसल क्या है? जूट है। बाकी सब भारत में रबी फसल नहीं है, जूट की नहीं है, बल्कि खरीफ की फसल है। और रबी की फसल हमारी क्या है? गेहूं, जौ, रेपसीड, ये सब क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके बीच 30 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है, जैसा कि 2022 और 2023 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस, निम्नलिखित में कौन सा एक विशालतम ग्रह है? इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। जैसा कि हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। आप कौन सा एक विशालतम ग्रह है? जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए हैं, यानी बृहस्पति पर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। आपको इसकी अगर लंबाई की बात करें, यानी बृहस्पति की, तो ये जो है 1,42,796 किलोमीटर है। कितना है? 1,42,796 किलोमीटर में है। कौन है? बृहस्पति है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपके बीच 31 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया है, और जैसा कि 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी कंपटीशन के लिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? 5 भाग में, 2 भाग में, 4 भाग में, 3 भाग में। विद्यार्थियों पता हो तुरंत कमेंट बताइए, जैसा कि 5 सेकंड का टाइम आपको इसमें देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। अब तो जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किए हैं, यानी 2 भाग में, सूर्य या चंद्र ग्रहण 2 भाग में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें, उम्ब्रा और पेम्ब्रा 2 भाग कौन कौन से हैं? उम्ब्रा और पेम्ब्रा। ठीक है, यही 2 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है। जैसा कि देख सकते हैं कि एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है। आपके बीच ऑप्शन है धाराएं, अपवाह, ज्वार भाटा, लहरें। विद्यार्थियों आपको कमेंट बताना है, जैसा कि 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आपका टाइम समाप्त हुआ। आप विद्यार्थियों, तो महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। तो जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किए हैं, यानी ज्वार और भाटा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी अगर ऑप्शन गलत भी टिक किए हैं, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि उससे भी क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। हाँ तो विद्यार्थी ज़रा ध्यान दीजिए कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। और महीने में 2 बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं। यह घटना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घटती है और इन दिनों ज्वार अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करते हैं।
इतना भी जानकारी रखिएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भी 33 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैन। आपको कमेंट में बताना है, जैसा कि 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। अब विद्यार्थियों जो कमेंट में ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किए हैं, यानी वर्धमान महावीर जैन नाम से जाने जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपके बीच 34 नंबर क्वेश्चन है। आज़ादी के लिए क्या अनिवार्य है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, कानून। जैसा कि अगर पता हो तुरंत कमेंट बताइए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। अब जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किए हैं, यानी अधिकार आज़ादी के लिए अनिवार्य है, यानी अधिकार जो है करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा शानदार जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके बीच 35 नंबर क्वेश्चन है। C6H14 अलग उच्च सजाती हैं। C7H14, C7H12, C6H12, C7H16। ऐसा कि देख सकते हैं कि एसएससी कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। C6H14 अगला उच्च सजाती है। जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किए हैं, यानी C7H16 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आपके पास 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? एसएससी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। और जैसा कि 2022 और 23 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन में है देहरादून, रांची, दिल्ली, रायपुर। तो जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए हैं, यानी देहरादून, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। आपके बीच क्वेश्चन नंबर 37 है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010, और जैसा कि 2022 और 2023 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो विद्यार्थियों आपको कमेंट में बताना है। आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। आप जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किए हैं, यानी व्यवसाय पर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद। आपको थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन फंस सकता है, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। जैसा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा जानकारी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपके बीच 38 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में पूछा गया है। जैसा कि 2022 और 2023 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? जैसा कि 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5।
विद्यार्थियों का 10th मार्क्स हुआ पावा, सारनाथ, वैशाली, श्रवण, बेल, गोला। विद्यार्थियों जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए हैं यानी पावा पर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, मज़ा आ जाता है जब विद्यार्थी करेक्ट आंसर पर क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि विद्यार्थी इसका मतलब मेहनत करके पढ़ रहे हैं और उनकी सर्विस उनके हाथ में मिलने के लिए संभावित है। ठीक है, आपको इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ व प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ थे। ठीक है, इतना भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके बीच 39 नंबर क्वेश्चन है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया है। जैसा कि प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। हाँ तो विद्यार्थियों जो विद्यार्थी इसमें कमेंट में ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर दिए हैं बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी केंद्रीकृत एकाधिपत्य। बहुत अच्छा, धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे ही मेहनत करते रहें। आपको थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे। विद्यार्थियों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 40 है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2005 में पूछा गया। नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, चरक और सुश्रुत, अश्वघोष और कालिदास। विद्यार्थियों जो विद्यार्थियों कमेंट में ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए हैं यानी नागार्जुन और अश्वघोष, बहुत ही राइट आंसर है, बहुत ही अच्छा जवाब। आपको थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले नागार्जुन और अश्वघोष दो प्रमुख साहित्यकार थे। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहता था परंतु वह साहित्यकार नहीं था। ठीक है, इतना जानकारी रखिएगा। ठीक है, इसी कड़ी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी क्लास को, और 100% साथ कह सकते हैं कि आप कंपटीशन में क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।